नमस्कार दोस्तों, देखिए जापान से एक बड़ी खबर सामने आई है। जापान में पैसेंजर प्लेन और कोस्ट गार्ड का विमान आपस में टकरा गया। पैसेंजर प्लेन के सभी 379 यात्रियों को बचाया। वहीं जापान से एक और बड़ी खबर है। जापान के भूकंप में अब तक 48 की मौत हो चुकी है। 1 लाख लोगों ने घर छोड़ा है। 200 इमारतें जल चुकी है। 140 आफ्टर शॉक्स के बीच रेस्क्यू जारी। वहीं दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट का सवाल, रेलवे ने सेफ्टी के लिए क्या किया, पूछा पूरे नेटवर्क में कवच सिस्टम लागू करने का कितना खर्च आएगा। वहीं सेंटर की ओर से एक बड़ी खबर है। भाजपा ने असंतुष्ट नेताओं को साधने के लिए एक कमेटी बनाई है। दिल्ली में हुई मीटिंग में लोकसभा चुनाव और रामलला मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर चर्चा की गई। और इसी के साथ ही कांग्रेस महासचिव और प्रदेश प्रभारियों की आज दिल्ली में बैठक होगी। भारत में आयात और लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होगी। वहीं बात की जाए इजराइल और हमास जंग की, तो गाजा में 29 इजरायली सैनिक गलतियों से मारे गए। कुछ को साथियों ने ही गोली मार दी। हिजबुल्लाह पर अब जबरदस्त हमले। वहीं हरियाणा से एक बड़ी खबर आई है। WFI के विवाद के बीच संजय सिंह ने दिखाए तेवर, कहा मंत्रालय का निलंबन और एडहॉक कमेटी मंजूर नहीं, राष्ट्रीय चैंपियनशिप की भी घोषणा। वहीं ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल को लेकर भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल से पेट्रोल और डीजल की किल्लत हो रही है। 10 राज्यों में ज्यादा असर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा हड़ताल खत्म कराएं। वहीं मौसम के मिजाज को लेकर एक बड़ी खबर आई है कि 19 राज्यों में कोहरा छाया, 9 शहरों में जीरो विजिबिलिटी। राजस्थान यूपी में सुबह का तापमान 6 डिग्री। उत्तर भारत में शीतलहर की चेतावनी। और रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि भगवान राम सबके लालू नीतीश को भी दिया जाएगा न्योता। सम्राट चौधरी बोले जाना ना जाना उनकी इच्छा है। लवकुश रथ यात्रा को दिखाई हरी झंडी। इन सभी खबरों को हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, वीडियो को लाइक कर ले। तो चलिए बढ़ते हैं अब खबरों की ओर। देखिए दोस्तों, जापान में पैसेंजर प्लेन और कोस्ट गार्ड का विमान टकराया है। पैसेंजर प्लेन के सभी 379 यात्रियों को बचाया गया। कोस्ट गार्ड के 5 क्रू मेंबर्स की भी मौत हो गई है। देखिए जापान की राजधानी टोक्यो के हनेडा एयरपोर्ट पर एक प्लेन में आग लग गई। जापान टाइम्स के मुताबिक लैंडिंग से पहले विमान कोस्ट गार्ड के प्लेन से टकरा गया। इस दौरान कोस्ट गार्ड के प्लेन में सवार 6 से 5 क्रू मेंबर्स की मौत हो गई। वहीं पायलट घायल होने के बाद भी विमान से निकलने में कामयाब रहा। जापान एयरलाइंस JAL के एक प्रवक्ता ने कहा कि पैसेंजर प्लेन होकाइडो के शिनचितोसे एयरपोर्ट से रवाना हुआ था। इसमें करीब 367 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर सवार थे। सभी को प्लेन से सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। दरअसल कोस्ट गार्ड का प्लेन भूकंप प्रभावित क्षेत्र में जरूरत का सामान पहुंचाने जा रहा है। जापान की ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री पूरे मामले की जांच कर रही है। दोस्तों दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो जापान के भूकंप में अब तक 48 की मौत, 1 लाख लोगों ने घर छोड़ा है। 200 इमारत जली है। 140 आफ्टर शॉक्स के बीच रेस्क्यू जारी है। देखिए जापान के इशिकावा में नए साल के पहले दिन ही 7.6 की तीव्रता का भूकंप आया। जापान टुडे के मुताबिक इससे अब तक 48 लोगों की मौत हो चुकी है। वहां 140 आफ्टर शॉक भी दर्ज किए गए हैं। इनकी तीव्रता 3.4 से 4.6 के बीच रही। इस बीच सुरक्षा कर्मी रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। इशिकावा में भूकंप से कई जगहों पर आग लग गई है। इससे 200 इमारतें जलकर खाक हो चुकी है। 32,500 घरों में बिजली नहीं है। यहाँ एक और भूकंप की चेतावनी जारी की गई है। वहीं दोस्तों एक और महत्वपूर्ण खबर की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का सवाल, रेलवे ने सेफ्टी के लिए क्या किया, पूछा पूरे नेटवर्क में कवच सिस्टम लागू करने पर कितना खर्च आएगा। देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि ट्रेन हादसे रोकने के लिए रेलवे ने क्या सेफ्टी पैरामीटर लगाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम कवच की जानकारी भी मांगी। जस्टिस सूर्यकांत और KV विश्वनाथ की बेंच ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि रेलवे ने कौन से सुरक्षा उपाय लागू किए हैं या करने वाली है। 4 हफ्ते बाद होने वाली सुनवाई में इसकी डिटेल दें। जून में हुए ओडिशा ट्रेन हादसे में 293 लोगों की जान गई थी, जिसके बाद सरकार ने कवच सिस्टम लाने की बात कही थी। कोर्ट ने पूछा कि कवच सिस्टम को पूरे देश में लागू करने पर कितना आर्थिक बोझ पड़ने वाला है, क्या इसका आकलन करने के लिए कोई प्रक्रिया अपनाई गई है या नहीं। दोस्तों राजनीतिक गलियारों से एक बड़ी खबर सामने आई कि भाजपा ने असंतुष्ट नेताओं को साधने के लिए कमेटी बनाई है। दिल्ली में हुई मीटिंग में लोकसभा चुनाव और रामलला मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर चर्चा की। देखिए दोस्तों, अयोध्या में रामलला मंदिर और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में भाजपा की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा ने की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी ने लोकसभा चुनाव को लेकर एक कमेटी का गठन किया। इसका काम विभिन्न राजनीतिक दलों के असंतुष्ट नेताओं से संपर्क करना और उन्हें पार्टी में शामिल करना होगा। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, असम के मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा और महासचिव तरुण, महासचिव सुनील बंसल और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया समेत अन्य नेता बैठक में शामिल रहे। इसके अलावा 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर भी चर्चा हुई। कार्यक्रम को संपन्न बनाने और देश भर में लोगों तक इसे पहुंचाने के लिए रोड मैप तैयार किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक रामलला मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर पार्टी एक कमेटी भी बना सकती है, जिसमें 1 से 2 CM और 3 से 4 केंद्रीय मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है। वहीं दोस्तों राजनीतिक गलियारों से एक और बड़ी खबर है कि कांग्रेस महासचिवों और प्रदेश प्रभारियों की आज दिल्ली में बैठक होगी। भारत न्याय यात्रा और लोकसभा चुनाव की तैयारी पर चर्चा होगी।
देखिए दोस्तों, कांग्रेस आज यानी 3 जनवरी को सुबह 11 बजे दिल्ली स्थित पार्टी ऑफिस में सभी महासचिवों और प्रदेश प्रभारियों की बैठक बुला रही है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें भारत न्याय यात्रा की तैयारियों पर चर्चा होगी। साथ ही लोकसभा चुनाव की रणनीति पर भी बात हो सकती है। बैठक में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और सोनिया गांधी शामिल होंगे या नहीं, इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 11 दिन बाद यानी 14 जनवरी से भारत न्याय यात्रा शुरू करेंगे। यात्रा मणिपुर से शुरू होकर 20 मार्च को मुंबई में खत्म होगी। लोकसभा चुनाव से करीब 4 महीने पहले होने वाली यात्रा 14 राज्यों और 85 जिलों को कवर करेगी, जिसमें राहुल गांधी पैदल और बस से 6200 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करेंगी। वहीं दोस्तों, इजराइल और गाजा को लेकर भी एक बड़ी खबर सामने आई है कि गाजा में 29 इजरायली सैनिक गलतियों से मारे गए हैं। कुछ को साथियों ने गोली मार दी। हिजबुल्लाह पर अब जबरदस्त हमले। देखिए, नए साल यानी 2024 में भी इजराइल और हमास की जंग जारी है। इस बीच साल के पहले ही दिन इजरायली डिफेंस फोर्सेस यानी कि आईडीएफ के हवाले से हैरान करने वाली खबर सामने आई थी। आईडीएफ की रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में जंग के दौरान अब तक कुल 172 इजरायली सैनिक मारे गए हैं। इनमें से 29 की मौत फ्रेंडली फायर या एक्सीडेंट्स की वजह से हुई है, यानी कि या तो वो किसी एक्सीडेंट में मारे गए या उनके ही साथियों ने उन्हें गोली मार दी। अगर सैनिक सतर्क रहते और नियमों का पालन करते तो घटनाएं रोकी जा सकती थी। दूसरी तरफ आईडीएफ ने साफ कर दिया कि वो अब दक्षिणी लेबनान पर वैसे ही हमला कर रहा है जैसे उसने गाजा में हमास पर किया। वहीं दोस्तों, हरियाणा से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि WFI विवाद के बीच संजय सिंह ने दिखाए तेवर, कहा मंत्रालय का निलंबन और एडहॉक कमेटी मंजूर नहीं, राष्ट्रीय चैंपियनशिप की भी घोषणा। देखिए, भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के विवाद के बीच संजय सिंह ने तलख तेवर दिखाए हैं। उन्होंने कहा है कि वह न तो भारतीय ओलंपिक संघ की ओर से गठित एडहॉक समिति को मानते हैं और न ही मंत्रालय के निलंबन को स्वीकार करते हैं। वहीं एडहॉक समिति की ओर से जयपुर में राष्ट्रीय चैंपियनशिप कराने की घोषणा के बाद संजय ने भी ऐलान कर दिया कि महासंघ राष्ट्रीय चैंपियनशिप कराने जा रहा है। चैंपियनशिप जरूर होगी। संजय सिंह का कहना है कि वह समिति के साथ सहयोग नहीं करेंगे और खुद राष्ट्रीय चैंपियनशिप कराएंगे। उन्होंने कहा है कि हम निलंबन को नहीं मानते और महासंघ आराम से काम कर रहा है। साथ ही कहा कि समिति कैसे राष्ट्रीय चैंपियनशिप करा सकती है जब राज्य संघ इसके लिए अपनी टीमें ही नहीं भेजेंगे। हम जल्द ही कार्यकारिणी की बैठक बुलाने जा रहे हैं और उनकी ओर से घोषित चैंपियनशिप से पहले ही राष्ट्रीय चैंपियनशिप कराएंगे। ये तय है कि अगर महासंघ राष्ट्रीय चैंपियनशिप कराता है तो ये विवाद और ज्यादा गहरा जाएगा। वहीं संजय सिंह ने कहा कि वह मंत्रालय को निलंबन का जवाब देकर कह चुके हैं कि हमने किसी नियम को उल्लंघन नहीं किया है, हमें उनका जवाब का इंतजार है। अगर वह हमारे साथ जुड़ाव नहीं रखना चाहते तो हमारी भी उनके साथ जुड़ाव रखने में कोई रुचि नहीं है। वहीं दोस्तों, ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल को लेकर भी एक खबर सामने आई है कि ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल से पेट्रोल और डीजल की किल्लत आ रही है। 10 राज्यों में तो इसका ज्यादा ही असर है। मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट ने तो राज्य सरकार से कह दिया कि हड़ताल जल्दी खत्म कराएं। देखिए, देश भर के ट्रक ड्राइवर हिट एंड रन मामले में केंद्र सरकार के नए कानून के प्रावधानों को लेकर सोमवार से ही हड़ताल पर है। इस वजह से विभिन्न राज्यों में पेट्रोल और डीजल, फल सब्जी जैसी बेजरूरी चीजें नहीं पहुंच पा रही है, जिसके चलते इन सभी के दाम अब आसमान छूने लग गए हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 10 राज्यों से पेट्रोल डीजल पंप ड्राई होने की खबर आ रही है, यानी कि इन राज्यों में पेट्रोल और डीजल खत्म होने लग गया है। यहाँ लोगों की लंबी कतारें देखी जा रही है। फल, सब्जी, दूध, कृषि के सामानों की सप्लाई प्रभावित हो रही है। कई जगह तो प्रशासन ट्रांसपोर्टर से संपर्क कर आपूर्ति बहाल करवाने में लगे हैं। उधर हड़ताल के खिलाफ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार को ही 2 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि हड़ताल तुरंत खत्म करवाकर परिवहन बहाल करवाएं। देखिए दोस्तों, मौसम के मिजाज को लेकर भी एक बड़ी खबर है, वो आपको बता देते हैं कि 19 राज्यों में कोहरा, 9 शहरों में 0 विजिबिलिटी हो गई है। राजस्थान यूपी में तो सुबह का तापमान 6 डिग्री पर पहुंच चुका है। उत्तर भारत में शीतलहर की चेतावनी। देखिए, देश के 19 राज्यों की सुबह घने कोहरे के साथ हो रही है। भोपाल, अजमेर, बीकानेर, लखनऊ, वाराणसी, बहराइच, बरेली, पटियाला और देहरादून में तो 0 विजिबिलिटी रिकॉर्ड की गई है। कोहरे का असर ट्रेनों पर भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली में 26 ट्रेनें अपने निर्धारित समय पर नहीं चल पाई। उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ इलाकों में तो सुबह का तापमान 6 डिग्री तक आ गया है। IMD के मुताबिक देश के उत्तरी राज्यों में उत्तरी राजस्थान के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान 6 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। दिल्ली, दक्षिण राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश में तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की संभावना है। कश्मीर के श्रीनगर में तो पारा -4.8 डिग्री तक गिर गया है। इससे वहां के पार्क में बर्फ की परत जम गई है। मौसम विभाग ने 5 से लेकर 11 जनवरी के बीच रात और दिन के तापमान में और गिरावट होने की संभावना जताई है। उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में शीतलहर भी चल सकती है। दोस्तों, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि भगवान राम सबके हैं, लालू नीतीश को भी दिया जाएगा न्योता। सम्राट चौधरी बोले, जाना ना जाना उनकी इच्छा है, लवकुश रथ यात्रा को दिखाई हरी झंडी। देखिए दोस्तों, बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने लवकुश रथ यात्रा को रवाना किया। ये रथ बिहार के 38 जिलों से होते हुए 22 जनवरी को अयोध्या पहुंचेगी। अयोध्या पहुंचने के साथ इस यात्रा का समापन हो जाएगा। इस मौके पर सम्राट चौधरी ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश भर में उत्सव का माहौल है। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमें आमंत्रण दिया है। बिहार के राज्यपाल को भी आमंत्रित किया गया है। भगवान राम सबके। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री और पूर्व CM लालू प्रसाद यादव को भी न्योता दिया जाएगा। जाना न जाना उनकी अपनी
इच्छा है हम सभी लोग भगवान राम का दर्शन जरूर करेंगे।